स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ ब्रेमिट टोकन के बारे में, जिसका एयर ड्रॉप एक तो महीने पहले लॉन्च हुआ था, ये प्रोजेक्ट भी एक तो महीने पहले लॉन्च हुआ था। इस वीडियो पर मैं बेसिकली दो बात जो ब्रेमिट टोकन के रिलेटेड है उस पर मैं कुछ अपना ओपिनियंस और कुछ खुद से ही रिसर्च किए हुए इंफॉर्मेशन को इधर प्रेजेंट करूँगा इस वीडियो पर। मैंने ब्रीमी टोकन के ट्विटर के कमेंट्स सेक्शन, फेसबुक सेक्शन फेसबुक के कमेंट सेक्शन पर ये देखा कि लोग स्पेशली दो चीज़ के बारे में बहुत ही टोकन के बारे में बोल रहे हैं। पहली बात तो ये टोकन स्कैम है या लेजिट है। पहली बात मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूँगा, ये टोकन स्कैम है या लेजिट है, वो मेरा ओपिनियन बेस्ड है। और दूसरी बात, ये जो हमने एयर ड्रॉप टोकन पाया है, ये जो हमने ड्रॉप टोकन पाया है, ये इतने अभी देख सकते हैं कि 75 दिन के बाद अनलॉक होगा, पर क्यों इतना ज़्यादा लॉकअप पीरियड, क्यों एयर ड्रॉप टोकन के लिए जो हमने ऑन किया है, इसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा इस वीडियो में। अंतिम तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ये टोकन स्कैम है या लेजिट। देखिए, स्कैम है या लेजिट, ये मेरा ओपिनियन बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड तर्क होगा। तो स्कैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैंने साइन अप किया था इन लोगों के ये वेबसाइट पर, मुझे हार्डली 30 सेकेंड लगा साइन अप करने के लिए, और इन लोगों का वेबसाइट ओपन हो गया। और मेरे डैशबोर्ड पर साइन अप करने के बाद 500 BRMT टोकन, जिसका वैल्यू था $25, ये डैशबोर्ड पर शो कर दिया। $25 का वर्थ का 500 BRMT टोकन डैशबोर्ड पर शो कर दिया, सिर्फ साइन अप करने के बाद। ये प्रोजेक्ट का वेबसाइट इंटरफेस चेन्स फाइनेंस के जैसा है, कुछ ऐसा ही। पर ये टोकन स्कैम हो सकता है, क्योंकि सीधे इन लोगों ने $25 वोट कर दिया। इन लोगों ने कहीं पर भी अभी तक लिस्ट नहीं किया है, ना ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, ना ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, कहीं भी लिस्ट नहीं हुआ ये टोकन। फिर भी इन लोगों ने अपना एक वैल्यू सेट कर दिया है कि इसका वैल्यू इतना होगा। प्रीसेल्स के पहले ही, एयर ड्रॉप चल रहा है तब से इन लोगों ने खुद ही एक प्राइस सेट कर दिया किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही। तो ये सस्पिशियस बात है कि इन लोगों का हाई रिवार्डिंग भी है, ये सस्पिशियस बात है। और ये लेजिट क्यों हो सकता है, मैं लेजिट हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का वाइट पेपर मैंने पढ़ा है, और वाइट पेपर में इन लोगों का जो यूज केस है, वो यूज केस बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग है और डिफरेंट है दूसरे कोई प्रोजेक्ट से। क्योंकि इन लोगों का यूज केस ये है कि ये रेमिटेंस और ब्लॉकचेन को कनेक्ट करना चाहते हैं। रेमिटेंस क्या, जो अमाउंट, जो मनी हम फॉरेन लैंड में कमाते हैं, वो हम अपने नेटिव लैंड पर भेजते हैं, वही अमाउंट को रेमिटेंस बोलते हैं। और यही रेमिटेंस एक मॉनिटरी फॉर्म है, यही मॉनिटरी फॉर्म और ब्लॉकचेन को ये कनेक्ट करना चाहते हैं। यही इन लोगों का यूज केस, ये बहुत ही डिफरेंट है। देखो, ये बहुत ही डिफरेंट यूज केस है, इसलिए ये लेजिट भी हो सकता है। तो ये तो हुई स्कैम या लेजिट, ये मेरा ओपिनियन बेस्ड था। स्कैम भी हो सकता है, लेजिट भी हो सकता है, पर एयर ड्रॉप ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। जिसने पार्टिसिपेट किया वो लोग को अभी पता चलेगा एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये टोकन क्यों 75 दिनों तक लॉक हुआ है। ठीक है, 75 दिनों तक लॉक होने का कारण क्या है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोग का प्रीसेल चल रहा है। प्रीसेल्स पर हम खरीदते हैं, सब हर कोई नहीं खरीदता, जिस चीज़ को खरीदने का मन होता है वो खरीदते हैं। और जिस लोगों ने सिर्फ एयर ड्रॉप टोकन पाए, प्रीसेल्स पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, प्रीसेल्स पर कोई नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ एयर ड्रॉप के भरोसे में फोकट का माल फूकने के लिए जिसने एक होती ना सोच बना रखी है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि ये लोग ने लॉक करके रखा है। पीसीएल से कुछ भी नहीं खरीदना, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं देना, फोकट का माल फूकने के लिए। क्यों दे फोकट का माल, क्यों फोकट माल लूटने के लिए देंगे पर कुछ टाइम बाद, कुछ
प्री सेल्स वालों के लिए बहुत ही फायदाजनक चीज़ ये है कि लिस्टिंग होने के बाद वो अपना टोकन्स को ट्रेड कर सकते हैं। प्री सेल्स यूजर के लिए ओनली लिमिटेड, ठीक है, पर हमें नहीं है। जो जिस लोगों ने सिर्फ एयर ड्रॉप के भरोसे में ये टोकन को लूटा है विदाउट एनी प्री सेल्स, मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करके सिर्फ एयर ड्रॉप के भरोसे में, तो हमको क्यों, हमको तो फोकट में मिला है। हमको स्कैम हो या लीजिट हो, को क्या फर्क है, हमारा तो कुछ नहीं जाता। रिस्क है किन लोगों का, जो प्रीसेल से खरीदते हैं उन लोगों का रिस्क है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, देना भी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली कंट्रीब्यूटर है इस प्रोडक्ट के लिए। हम क्या है, हम एयर ड्रॉप वालों को क्या है, सिर्फ एयर ड्रॉप वाले को। तो इसलिए ये लोग प्रीसेस वालों को मतलब ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसलिए APR भी 120% है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा APR 120% APR देंगे तो क्या होगा, वो होल्ड कर सकते हैं प्रीसेल्स वाले, इसलिए। और एयर ड्रॉप टोकन्स और प्रीसेल्स टोकन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद वो ट्रेड करने के लिए मिल सके, मतलब दोनों ही टोकन, एयर ड्रॉप वाले भी प्रीसेल्स वाले टोकन भी, तो क्या होगा, एयर ड्रॉप वाले तो बेच देंगे, उन लोगों का प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो कुछ भी नहीं होगा। जो प्रीसेल्स वाले हैं उन लोगों का लॉस हो सकता है, जो रियल कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का लॉस, और जो फोकट का माल फूक रहे हैं उनको प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, ये तो अनफेयर होगा। इसीलिए ये लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं प्रीसेल्स वालों के लिए। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है टोकन के हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्रोजेक्ट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए इन लोगों ने लॉक करके रखा है एयर ड्रॉप टोकन्स ओनली, जिसने प्रीसेल्स पर क्या बोलते हैं, जिसने प्रीसेल्स पर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए, ठीक है। इसलिए तो ये बात क्लियर हो गई, दो बात, एक तो स्कैम है लेजिट, दूसरी बात इन लोगों ने अनलॉक क्यों नहीं किया। तो आज के लिए बाय।